हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद आपके मुंह में बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा होगा। तो जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है मसाला सीख कबाब। ठीक है, आज मैं आप लोगों को वो बनाना सिखाऊंगा और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप लोगों ने मेरी वीडियो कहीं पर स्किप नहीं करनी, लास्ट तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सबसे पहले मैं आप लोग को अपनी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने अनियन लिया है, ग्रीन मिर्च लिया है, अदरक लिया है, साथ में यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ठीक है, इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से पानी से बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके बड़े अच्छे तरीके से मतलब छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि हम लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से चॉपर की मदद से बड़े अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने मैश कर लेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको ब्रेक कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने सीख कबाब बनाने हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके बड़े अच्छे तरीके से सारे पीसेस कर लूंगी। तो जी यहाँ पर मेरे पीसेस हो गए थे। अब मैंने यहाँ पर चॉपर के अंदर जो मैंने पीसेस किए थे उनको मैंने ऐड कर लेना है चॉपर के अंदर और बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जी गैस यहाँ पर जो मैंने चिकन के पीस ऐड किए थे, ठीक है, वो मशीन ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैश कर दिया है मेरे चिकन को। अब यहाँ पर मैंने साबुत अदरक लहसुन लिया है, साथ में ग्रीन मिर्च ली है। तो अब यहाँ पर प्याज को भी मैं बड़े अच्छे तरीके से कट करके इसके अंदर ऐड कर लूंगी और ऐड करने के बाद मैं अगेन से इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। तो जी अब सेम यहाँ पर मैं उसी तरीके से इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी, मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पर वो भी जो मैंने ऐड की थी चीज़ें वो भी बड़े अच्छे तरीके से मेरी ग्राइंड हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर जो मैंने पेस्ट रेडी किया है वो मैंने इसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर हाफ स्पून, यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और साथ में यहाँ पर मैं लिए हैं थोड़ी सी काली मिर्च ली है, साथ में हाफ स्पून मैंने लिया है नमक, यहाँ पर हाफ स्पून ही मैंने लिया है साबुत दादर मिर्च। ठीक है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन ऐड किया, मतलब हाफ प्याली इसके अंदर मैंने बेसन की ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड किया और अगेन से इसको बड़े अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने टीस्पून मतलब कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, साथ में अगेन से इसको मैंने इसको अब बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये मेरा मटेरियल भी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए डाम के रख देना है। ठीक है, और अब मैं बाकी मसाले वगैरह रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। ठीक है, उसको मैंने अब बड़े अच्छे तरीके से चॉपर की मदद से चॉप कर लेने हैं। चॉप करने के बाद इसको मैंने एक बर्तन के अंदर ऐड कर लिया है अपने अनियन को। ठीक है, और इसके अंदर मैंने फुल कप इसके अंदर मतलब मैंने ऑयल ऐड किया, सूफी का मैंने ऑयल ऐड किया। साथ में अब यहाँ पर मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, और इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है रेड मिर्च, हाफ स्पून मैंने ली है हल्दी, साथ में धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च लिया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा। ठीक है, तो वो चीज़ लिया है। साथ में यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ही मैंने नमक लिया, अगर कम लगे तो आप लोग बाद में भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया, मैंने जो साबुत स्पाइसी हैं वो भी मैंने रेडी कर लिया। टमाटर मैंने लिया था 2 मीडियम साइज़ के। ठीक है, और यहाँ पर अनियन मेरा अच्छे से हो गया था ब्राउन। ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है अब वो लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कर लेना। यहाँ पर जो मैंने आप लोग को चीज़ें दिखाई थी टमाटर मिर्च वगैरह साबुत स्पाइसी, वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद अब मैंने अगेन से इसको बड़े अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है। और जो ये मैं मसाला तैयार करी इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से मतलब भून लेना है। मेरा टमाटर भी अच्छे से गल जाना चाहिए और मेरी साबुत स्पाइसी भी बड़ी अच्छी तरीके से पक जानी चाहिए, मतलब हम लोगों ने इसको अब भून लेना है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी, सिंपल जो वाटर होता है, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अगेन से इसको मिक्स करूंगी और अब मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से भून लूंगी। भूनने के बाद यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पर प्रेशर लगा देना है। ठीक है, तो जी यहाँ पर इसका टाइम फिनिश अप हो गया था। तो ओपन करने के बाद फाइनली बहुत अच्छे तरीके से मेरा जो मसाला था वो बड़े अच्छे तरीके से गल गया था, टमाटर भी बड़े अच्छे तरीके से गल गए थे। मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। ठीक है, तो जी यहाँ पर मैंने कबाब बनाने हैं, 2 घंटे हो गए थे उस वाले मटीरियल को भी। तो यहाँ पर अब मैं कबाब बनाऊंगी। ठीक है, मसाला मेरा अच्छे से
پک گیا, مطلب بھون لیا ہوا ہے میں نے اس کو. اب میرا مسالہ گل بھی گیا ہے. اب یہاں پر میں نے کباب بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اب سارے جتنا بھی میں نے باؤل میں مٹیریل بنایا اس سم کے میں نے بنا لینے ہیں کباب, ٹھیک ہے, اور اپنے مسالے کے اندر میں ایڈ کرتی جاؤں گی. اب یہاں پر میں اس کا کور دے کے رکھ دوں گی کہ یہ اچھے سے پک جائے, ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس کو اوپن کیا تھا, یہاں پر اس کا ٹائم فنش ہو گیا تھا اور میں نے اس کو اگین سے کور کر دیا تھا. اوپن کرنے کے بعد تو یہ یہاں پر نیچے والی سائڈ سے بڑے اچھے طریقے سے ہو گئے تھے. اور ہم لوگوں نے مکس کیسے کرنا, ہم لوگوں نے سائڈ سے پکڑ کے, مطلب جو بھی چیز جس چیز میں آپ لوگ بنا رہے ہو, ٹھیک ہے. میں تو یہاں پر پریشر میں بنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے. ہم لوگوں نے ابھی اس کے اندر چمچ وغیرہ نہیں یوز کرنا کیونکہ ابھی یہ اچھے سے مطلب اندر سے جڑے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے گینسز کا کیپ دے دیا تھا. اوپن کرنے کے بعد تو یہ بہت اچھے طریقے سے مطلب گل بھی گئے تھے. اور اب میں نے یہاں پر چمچ مطلب یوز کرنا ہے, پہلے نہیں کرنا کیونکہ پہلے جڑے نہیں ہوتے ساتھ میں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں لائٹ سائز کے اندر میں چمچ یوز کروں گی, ٹھیک ہے. تو اب یہ فائنلی بڑے اچھے طریقے سے پک گئے تھے. یہاں پر میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے, وہ ایڈ کرنے کے بعد بس میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی, 15-20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی, وہ اچھے سے گل جائیں گے. تو اب یہ ہے جی فائنل لک, ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگ کو اس کی جو پراپر جو فائنل لک ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. تو جی فائنلی یہاں پر میرا مسالہ سیخ کباب کی ریسیپی تیار ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی. اور گائس مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا, میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی نیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے.